चला गया? चैप्टर कौन सा था? ऐसी थ्योरी, चुंबक। चुंबक नाम का चैप्टर पढ़ना आपको। चले, चुंबक। सबसे पहले ये बताओ, मिली कहां पे थी चुंबक? कहां पे मिली थी? मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिली थी। मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिली थी, स्थान पर मिली थी। पहली खास बात तो ये थी, मिली थी। चलो आगे। जो सबसे पहले जो चुंबक मिली थी उसको किस नाम से जाना गया था? मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिली थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? मैग्नेट या चुंबक। मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिली थी तो इसको क्या नाम दे दिया? मैग्नेट या चुंबक दे दिया था नाम। चलो आगे चले। तो इस नाम को क्या, इस चुंबक को क्या नाम दिया गया? हाँ, अपने को चुंबक कहां से मिली थी? प्रकृति से। कहां से मिली थी? प्रकृति से मिली थी। कहां से मिली थी? प्रकृति से मिली, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक। चलो आगे। मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिली थी इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मैग्नेट या चुंबक। प्रकृति से मिली थी इसलिए क्या नाम से जाना गया इसको? प्राकृतिक चुंबक। चलो आगे। अगला, किस रूप में मिली थी? अगर रूप अगर पूछे, रूप किस रूप में मिली थी? लोड स्टोन के रूप में। लोड स्टोन के रूप में। लोड स्टोन के रूप में मिली थी। चलो आगे। लोड का मतलब क्या होता है? पत्थर। चलो आगे। स्टोन का, सॉरी, लोड का मतलब बेडोल, स्टोन का मतलब पत्थर। जो सबसे पहले जो चुंबक मिली थी वो किस रूप में मिली थी? या तो लोड स्टोन के रूप में या बेडोल, बेडोल आकृति के रूप में। आकृति के रूप। तो चार चीजें क्लियर होती है यहां से। चुंबक कहां पे मिली थी? मैग्नीशिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? मैग्नेट या चुंबक। सबसे पहले चुंबक कहां से मिली थी? प्रकृति से, इसलिए नाम पड़ेगा प्राकृतिक। किस रूप में मिली थी? तो लोड स्टोन रूप में। ये नाम मिलेगा, क्या मिलेगा? बेडोल। आगे कोई आकृति नहीं थी। चलो आगे। इसमें एक विशेष गुण पर देखा गया था, जो मिली थी ना, इसमें एक विशेष गुण था। विशेष गुण देखा गया। मैंने कहा सर क्या देखा गया? ये लोहे के कणों को, किसको? लोहे के कणों को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती। चलूं क्या? जो सबसे पहले मिला था ना लोड स्टोन, इसमें एक विशेष गुण था। ये क्या था? लोहे के पूरा तो क्या कर रहा था? लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करना। तो ये विशेष चुंबक का क्या होता है? विशेष गुण होता है। चलूं क्या आगे। अब चैप्टर चालू होगा आपका चुंबक। ये तो थी प्रकृति से बनी हुई। अब आदमी इतने से खुश नहीं था तो उसकी क्या थी? शक्ति कम थी भाई, ध्रुवता फिक्स थी ना इसकी, चेंज नहीं कर सकते, शक्ति फिक्स थी, कम जगह काम आ रही थी। तो अब इसका क्या करना? नवीन तो रूप बनाया गया। क्या बनाया गया? और बनाएगा कौन? ये मानव ही बनाएगा ना। तो अब जो चुंबक बनेंगे वो पढ़ेंगे कौन सी? हाँ, उसको बोलेंगे कृत्रिम चुंबक। कौन सी चुंबक है? कृत्रिम चुंबक। मैंने कहा सर ये क्या होती है? कृत्रिम चुंबक वो होती है जो क्या करती है? मानव द्वारा निर्मित होते हैं। मानव द्वारा निर्मित चुंबक। मानव द्वारा निर्मित चुंबक क्या कहलाती है? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक कहलाती है। चलो आगे। मैंने कहा सर समझ गए। ये कितने प्रकार की बनी थी? दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार। कौन कौन सी? एक तो थी स्थायी चुंबक, एक कौन सी थी? अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक। तो दो प्रकार के चुंबक बनाई थी इसने। चलो आगे। अब बात करते हैं किसकी? स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। चलूं क्या आगे? जगह कम है मेरे पास, दोबारा लिखता हूं, इतना उतार लो पहले। चले सोडा। तो मानव द्वारा जो आप जो पढ़ रहे हो ना, दोबारा लिख देता हूं मैं। कृत्रिम चुंबक। कौन सा चुंबक है? कृत्रिम चुंबक। मानव द्वारा निर्मित। मानव द्वारा निर्मित। मानव द्वारा निर्मित चुंबक क्या कहलाती है? कृत्रिम चुंबक। पहले जो चुंबक है वो कौन सी है? स्थायी चुंबक। और एक कौन सी बनी थी? अस्थायी। अस्थायी चुंबक। चलो स्थायी चुंबक की बात करते हैं। स्थायी चुंबक किसे कहते हैं? हाँ, अरे कई वर्षों तक, हाँ, वे चुंबक जिसमें चुंबकीय
हाँ, चुंबकीय गुण कई वर्षों तक क्या रहो विद्यमान रहे, यानी कि स्थायी रहे, विद्यमान रहे, क्या कहलाता है? स्थायी चुंबक। चलो आगे, अगला स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अगर धातु पूछे, कौन सी धातु को? कार्बन स्टील, और कोबाल्ट स्टील। कार्बन स्टील या कोबाल्ट स्टील। चलो आगे, या इस्पात, सिंगल इस्पात काम में नहीं लेते, कार्बन स्टील या मिश्र धातु में काम आएगा। चलो आगे, कार्बन स्टील और कोबाल्ट स्टील का प्रयोग करते हैं, या निकल का भी करते हैं। किसका करता है? निकल। चलो आगे, अगला। मैंने कहा सर एक ये तो धातु, एक आपको पूछी जाएगी मिश्र धातु है। कौन सी धातु पूछी जाएगी? मिश्र धातु, यानी कि इसको बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं? एलॉय धातु। स्थायी चुंबक बनाने के लिए एलॉय धातु कौन कौन सी होती है? तो ध्यान रखना, पहले तो होती है एल निको, दूसरी होती है एल्कोनेक्स। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं किसकी? एल निको में क्या होगा? एल का मतलब एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, यही होगा। एल्कोनेक्स में एल्यूमिनियम होगा प्लस निकल होगा प्लस कोबाल्ट प्लस फेरस आ जाता है। क्या आ जाता है? फेरस, यानी कि लोहा आ जाता है। चलो आगे, एल निको मतलब एल्यूमिनियम, एल का मतलब एल्यूमिनियम, नी से निकल, को से कोबाल्ट, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, ये तीन तो एल्कोनेक्स में हो गए। साथ में किसकी एंट्री हो जाती है? लोहे की एंट्री हो जाती है। चलूंगी आगे। अच्छा, यूज कहां करते हैं? अच्छा यूज बताओ। स्थायी चुंबक का प्रयोग कहां करते हैं? लाउड स्पीकर, शाबाश, लाउड स्पीकर और दिशा सूचक यंत्र, जिसको क्या बोलते हैं? कंपास बोलते। क्या बोलते हैं? कंपास। डोर क्लोजर। अरे आपको खिड़की खोलते हैं ना, वापस कट से बंद हो जाती है। गेट खोलते हैं ना, चुंबक लगी तो गेट के पीछे से वो होती है डोर क्लोजर, नीचे लगी नहीं होती, गेट को सीधा करके छोड़ दो वहीं रुक जाएगा, डोर क्लोजर। और कहाँ होता है? आंख में गिरा लोहे का बुरादा निकालने में, चलो आगे, यहाँ प्रयोग होता है। यहाँ तक वो दिक्कत समझे, परेशानी? स्थायी चुंबक वह चुंबक जिसमें विद्यमान चुंबक गुण कई वर्षों तक विद्यमान रहते हैं। धातु कार्बन, कोबाल्ट या निकल का प्रयोग करते हैं। मिश्र धातु पूछे तो एल निको या एल्कोनेक्स। एल निको में क्या नहीं होता? फेरस नहीं होता, तो फेरस किस में होता है? एल्कोनेक्स में होगा। तीनों का एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट होगा, इसके अलावा कौन सा है? फेरस आ जाएगा। यूज आपको पता ही चल गया। अब पढ़ोगे कौन सा? अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं? वे चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण अल्प समय के लिए विद्यमान रहते हैं। अल्प समय का मतलब कम से कम समय में रहते हैं। चलूं आगे, अगला। मैंने कहा सर फिर क्या खास बात है इसकी? इसमें कौन सी धातु प्रयोग होती है? ये नरम लोहे के कोर से बनी होती है, नरम लोहे के कोर से बनी होती है। पहली बात तो ये। चलूं आगे, अगला। चालक तारे नहीं होती क्या? चालक तारे भाई एल्यूमिनियम है, तांबा है। चलूं, इतनी किस्म आएगी अस्थायी चुंबक में। अगला, फिर इसके लिए भी क्या चाहिए? मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। इनका सर कौन कौन सी? ये इसको एलॉय भी बोलते। क्या बोलते हैं? एलॉय। कौन कौन सी? एक तो होती है परमेलोय और एक होती है म्यू मेटल। परमेलोय और म्यू मेटल दो होगी, परमेलोय और म्यू मेटल। परमेलोय किन किन धातु मिश्र होता है? लोहा प्लस निकल, निकल होता है 80% और लोहा होता है 20%। पहले बता चुका हूँ ये चीज, शाबाश, फिर तो ढंग से करवा दिया। म्यू मेटल किस? लोहा और निकल तो गई होगा,
लोहा प्लस निकल होगा ही, फिर कौन सा होगा? क्रोमियम होगा, प्लस में क्रोमियम और क्रोमियम और कोबाल्ट है। क्या होगा? म्यू मेटल है, मेटल आएगा तो क्या लगेगा? तांबा। याद कर लेना भाई, लोहा निकल क्रोमियम तो ही मेटल नाम आ गया ना, म्यू मेटल। मेटल यानी कि एक धातु आएगी, ये क्या आएगी? धातु। कौन सा आ गया? तांबा। ये ट्रिक से याद हो जाएगा। चलूंगे आगे। अगला, अब अस्थायी चुंबक कितने प्रकार से बनती है? 2 प्रकार से भाई, स्थायी और अस्थायी हो गया। स्थायी चुंबक बता दे अस्थायी। अब अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कितनी विधियां है? 2 विधियां। क्यों? अपने पास विद्युत धारा कितनी है? तो 2 विद्युत धारा से अस्थायी चुंबक बनेगी। कैसे? उससे पहले ये इतना रखो, इनका आकार, इन दोनों चुंबक का अगर आकार पूछे किस आकार की बनाई जाती है, तो आकार ध्यान रखना। एक तो रिंग प्रकार की, एक यू आकार की, एक बनेगी कौन सी? रिंग यू। एक बनेगी घोड़े की नाल। घोड़े की नाल देखी हुई क्या? एक ही बात है, यू ना देखे क्या दे देगा? घोड़े की नाल प्रकार की नाल। यह बनेगी आपकी छड़ प्रकार। किसके प्रकार की बनती है? ये आकार होता है चुंबकों का। इसके अलावा आपने कोई चुंबक नहीं देखी, या चुंबक आपने गोल देखे, या चुंबक आपने गोल देखी, या कैसे देखिए? छड़ प्रकार की देखी, लंबी देखी है, या घोड़े की नाल की प्रकार देखी है? नहीं देखा तो यू प्रकार की तो देखी होगी। वही घोड़े की नाल तरह की होती है। हो जाएगा ना? ये आकार भी पूछा गया। उतार लो, फिर चलते हैं। अच्छा, अस्थायी चुंबक है ना, इसका यूज कहां कहां होता है? बाइक हॉर्न। बाइक हॉर्न, सही बात है। और मोटर जनरेटर, जनरेटर है। जब तक लाइट इंडिकेटर नहीं होता क्या? ऐसे चलता है क्या? जब आप उसको चालू कर दो तभी तो चलेगा लाइट इंडिकेटर है। बर्जर हो गया तो गाड़ी में लगता है। ये लो बर्जर, सब में ही जहाँ पे विद्युत घंटी है, बर्जर विद्युत घंटी है, जितनी भी है सारे समझदारी हो। जहाँ पे क्या होता है? लाइट, जब तक लाइट रहती है तब तक क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। अब उतार लो, फिर चलते। तेरा आएगा भी नहीं आएगा, दम देख लेंगे। बोल देंगे छोरा पढ़ने वाला है क्या आपका? चले। अब देखो, अस्थायी चुंबक पढ़नी है आपको। अस्थायी चुंबक किसके आधार पर? धारा के आधार पर। धारा के आधार पर अस्थायी चुंबक कितने प्रकार की होती है? सर ये तो हमको पता है। धारा कितने प्रकार की है? अगर धारा 2 प्रकार की तो चुंबक भी 2 प्रकार के। एक तो कौन सी होगी? एसी से बनने वाले चुंबक, और एक डीसी से बनने वाले चुंबक। एसी से जो चुंबक बनेंगे, एसी से बनने वाले चुंबक कैसे होते हैं? अस्थायी। कैसे होंगे? अस्थायी होते हैं। जब तक सप्लाई दोगे तब तक क्या रहेगा? चुंबक रहेगा। चलो, एसी से बनने वाले चुंबक, एसी से बनने वाले चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? अस्थायी। कैसा होगा? अस्थायी। चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहेगा ना, सेकंड के 50 से कभी प्लस कभी माइनस। तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। एक क्यों इसको ये चीज अलग से बनाएगी? कैसे? डीसी है, डीसी से बनने वाले चुंबक, डीसी से बनने वाले चुंबक कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। अरे धारा है ना, तो चुंबक तो कैसे बनेंगे? हमेशा अस्थायी। चुंबक की कौन से पढ़ रहे हो आप? अस्थायी बन रहे हो। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा? स्थायी। क्यों? डीसी कभी बदलती, जो प्लस है वो प्लस रहेगा, जो माइनस है वो माइनस रहेगा। डीसी से बनने वाले चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। लाइन समझ आ रही है ना? मैंने कहा सर समझाएं। जैसे ये मेरे पास एक छड़ है,
नरम लोहे की। इधर से मैंने दे दिया प्लस दे दिया, इधर से मैंने क्या दे दिया माइनस, ये तो डीसी हुई। यहाँ पे हमेशा क्या जाएगा प्लस ही जाएगा, और यहाँ पे हमेशा क्या जाएगा माइनस। ये कभी बदलेगा क्या? ये नहीं बदलेगा। तो प्लस जो हमेशा प्लस रहेगा, माइनस जो हमेशा माइनस रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र फिक्स रहेगा इसका। अगर इसी की जगह मैं अगर यहाँ डायग्राम बनाऊं सेम, ये नरम लोहा, और मैं यहां जोड़ दूं क्या एसी, तो यहां पे पहले क्या जाएगा फेज, और जैसे सेकंड का 50 से आएगा चेंज नहीं हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव चेंज नहीं हो जाएगा क्या भाई? पहले मान लो यहाँ पे प्लस आ रहा है, एसी कौन सा चक्कर आ रहा है प्लस आ रहा है, तो यहाँ कौन सा आएगा? जैसे सेकंड का 50 से आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा मतलब यहाँ पे जो एन पोल बन रहा था अब काम बनने लग जाएगा, इधर नहीं बनने लगेगा भाई। चुंबक के जो पोल होते हैं ना वो आगे पकड़ाऊंगा, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है अस्थायी, इसका चुंबकीय क्षेत्र स्थायी। लेकिन चुंबक दोनों कौन से हो गए अस्थायी। लाइन याद रखना, धारा से बनने वाले चुंबक कोई से बनो, कौन से बनेंगे अस्थायी बनेंगे। कैसे बनेंगे अस्थायी बनेंगे। लेकिन एसी का चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी होता है, लेकिन डीसी का चुंबकीय क्षेत्र स्थायी होता है। पल्ले पड़ रही है मेरी बात? देखो फिर चलते। दोहरा लगता है क्या है? छोटा दोहरा लगता है? नहीं लगता? इधर तो देख, चलो अंतर पढ़ना आपको। क्या पढ़ना है? अंतर। मैंने कहा सर किसका किसका अंतर? एक तो स्थायी चुंबक है आपके पास, ये कौन सी चुंबक है अस्थायी चुंबक। एक तो स्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक, दोनों में अंतर देखते हैं। स्थायी चुंबक क्या होगा? चुंबकीय गुण क्या रहते हैं कई वर्षों तक विद्यमान। चुंबकीय गुण कई वर्षों तक क्या रहते हैं विद्यमान। इसमें क्या रहेंगे अल्प समय के लिए रहते हैं। क्या रहते हैं अल्प समय में के लिए क्या रहता है विद्यमान रहते हैं। अगला दूसरा इसमें क्या है, ऐसे पोल क्या होते हैं स्थिर। पोल क्या होते हैं? पोल बोल दो या ध्रुव क्या होते हैं स्थिर, यानी कि फिक्स होते हैं। जिस तरफ क्या जा रहा है हमेशा प्लस होगा तो हमेशा प्लस होगा, जिस तरफ माइनस होगा हमेशा माइनस ही होगा, या जिस तरफ एन बना हुआ हमेशा वो क्या रहेगा एन ही रहेगा। अगला पोल स्थिर होते हैं, इसमें क्या रहते हैं पोल या ध्रुव अस्थिर। क्या होते हैं अस्थिर। चल आगे। अगला स्थायी चुंबक की शक्ति क्या होती है? शक्ति पहली बात तो क्या होती है फिक्स होती। क्या होती है शक्ति? क्या होती है फिक्स, यानी कि स्थिर होती है। एक आप चुंबक लाए हो घर पे, छोटी सी चुंबक आपके पास, उससे आप क्या जैसे मान लो कोई छोटी सी चीज उठा सकते हो, क्या उससे ये गेट उठा लोगे क्या? शक्ति उसकी फिक्स है ना। तो स्थायी चुंबक की शक्ति फिक्स होती है। अस्थायी चुंबक की शक्ति, हाँ शक्ति क्या हो सकती है? शक्ति बदली जा सकती है, बदली जा सकती। कैसे? हाँ धारा का मान बढ़ा दो तो वो शक्ति क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। अच्छा पोल ध्रुवता स्थिर होते हैं। पोल ध्रुवता कैसे बदल सकते हैं? टर्मिनल वोल्टेज बदल दो, टर्मिनल जहां प्लस दे रहा है वहां माइनस दे दो, माइनस है वहां पे प्लस दे दो। अच्छा शक्ति, इसमें शक्ति फिक्स होती है, इसकी बदलती रहती है। अच्छा 4 नंबर शक्ति फिक्स होती है, हालांकि कम भी होती है। और कोई अंतर दोनों में है? धारण शक्ति। धारण शक्ति को क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। नाम ये ध्यान रखना। धारण शक्ति स्थायी चुंबक क्या होती है कम, इसकी रिटेंटिविटी क्या होती है? रिटेंटिविटी क्या होती है ज्यादा। स्थायी चुंबक से अपेक्षा क्या होती है ज्यादा। 5वां अंतर यूज। भाई ध्रुव दोनों के 2 होते हैं, इसमें भी एनएस है और इसमें भी एनएस है। आगे कर लेंगे हैं। यूज कहां करेंगे? इसका स्पीकर में। कौन सा स्पीकर? लाउड स्पीकर। कौन सा? लाउड स्पीकर। फिर कम पास यानी कि दिशा सूचक यंत्र। फिर डोर क्लोजर शाबाशी। फिर डायनेमो में करते हैं। छोटे जनरेटर क्या बोलते हैं? डायनेमो बोलते हैं, जहां पे फिर चुंबक लेते हैं। इसका यूज कहां करेंगे? मोटर जनरेटर
क्लच, क्लच में करता है, फिर बजर वगैरह आदि, बाकी सब मैं करवा चुका हूं पहले भी। तो ये क्या है, इन दोनों में अंतर है। मैं 3 अंतर याद रखना। इससे चुंबक पोल क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। शक्ति क्या होती है, फिक्स होती है। विधारण शक्ति कम होती है। चलूंगे आगे। चुंबकशीलता कितनी होती है इसमें, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, शीलता यानी कि परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, बिलिटी कितनी होती है इसकी, परमिएबिलिटी 1 से हजारों में, 1 से, या परमिएबिलिटी उच्च होती है, ऐसा लिख दो, उच्च होती है। चलो आगे। फेरो पदार्थ की बनती है ना, फेरो पदार्थ की 1 से हजारों तक होती है, आगे बता दूंगा। इसकी परमिएबिलिटी क्या होती है, निम्न, परमिएबिलिटी, बिलिटी क्या होती है, निम्न। चलेंगे आगे, हो जाएगा सोडा, समझ आ रहा है, पढ़ के आया था ये, पढ़ के आया था पहले, मैंने करवाया ये चैप्टर है, पक्का करवाया, कंफर्म याद आ रहा है। चलो फिर ठीक है, चले आगे। तो स्थायी चुंबक आ गई थी। स्थायी चुंबक किससे बनी थी, धारा से। धारा से मतलब विद्युत चुंबक आ गया था। चलो अब पढ़ोगे आप कौन सा, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। मैंने कहा सर किससे बता, सबसे पहले किसके खोज करता पता होना चाहिए, खोज करता कौन थे, ऑरस्टेड, ऑरस्टेड कौन थे, ऑरस्टेड थे। चलो आगे। अच्छा, विद्युत चुंबक कहते हैं किसे, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर क्या बना लेता है, चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। क्या कहलाता है, विद्युत चुंबक कहलाती है। विद्युत देने पर क्या बने, चुंबकीय क्षेत्र। अरे टेंथ में बताए थे ना मास्टर से, कील बनी थी ऐसे करके, अगर याद हो तो, ऐसे कील बनी थी, फिर यहाँ पे छोटी छोटी ओल मिट्टियां जोड़ दी थी, नहीं जोड़ी थी क्या, ऐसे एक समय आया था यहां तक जुड़ गई, फिर जोड़ना चलो तो वो गिर गई थी ओल पे नीचे, है ना। एक लिमिट तक क्या जुड़ पा रही थी भाई, इसको क्या दे दी, सप्लाई दे दी थी इसको, कील को। तो ये अपना चारों तरफ क्या बना रहा, चुंबकीय क्षेत्र। पहले कील को तो इसने ओल पिन को चिपका लिया, फिर दूसरी को चिपका दिया, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जैसे छठी क्या गिर गई नीचे, गिर गई। क्यों गिर गई थी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक लिमिट सीमा तक होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, लिमिट सीमा तक। तो अगला पढ़ना आपको चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। खोज करता कौन थे, ऑरस्टेड है। इसका भी कौन है, इसका भी खोज करता कौन, विद्युत चुंबक ने खोजा, तो चुंबकीय क्षेत्र की खोज किसने की थी, ऑरस्टेड ने की थी। अच्छा, चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या किया जा सके, अनुभव किया जा सके वह क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब आपने चुंबक लिए, ये चुंबक है, इसके आप मैं पास यहाँ हूं तो इसको चिपका लेगा, यहाँ हूं पास। अब मैं दूसरे रूम में चला जाऊं, वहां पकड़ लेगा ये इसको। थोड़ी सी दूर में क्या काम करना बंद कर दे, मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र एक क्राइटेरिया होता है हर चीज का, वहां तक है। तो चुंबकीय इस कील में क्या था, यहाँ तक काम कर रहा था, ये वाली क्या हो गई थी, कील नीचे। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र था वो इतने एरिया में काम कर रहा था, इतने एरिया में। उसके बाद काम करना इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। चलूंगी आगे। तो चुंबकीय क्षेत्र के आसपास का वे क्षेत्र जहां पर क्या करता है, चुंबकीय गुण का क्या कर सकता है, अनुभव कर सकते हैं। चुंबक के 2 ही गुण होते हैं, यहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण कर सकते हैं। तो वहां तक का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चलेंगे आगे। अब आप पढ़ोगे चुंबक के गुण। चुंबक की खास विशेषता क्या है, जगह कम है, थोड़ी उतार लो फिर चलते हैं। आएगा धीरे धीरे आएगा। चले अब देखो, अब आपको पढ़ना है चुंबक के बारे में, चुंबक के गुण। एक विशेषता आपको पता ही है,
एक गुण क्या होता है? लोहे को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित। ये तो पता ही आप लोगों को, आकर्षित करता है। लोहे को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित। उसके बाद मैं तुमको छोटी सी बनाई देता हूं यहीं पे। ये कौन सी आकृति चुंबक है? छड़ चुंबक। कौन चुंबक है? छड़ चुंबक। चलो, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं? ध्रुव 2 होते हैं। संख्या कितनी होती है? संख्या में 2 होते हैं। संख्या में 2। कौन कौन सा होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। 2 ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव को नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव को साउथ पोल बोलते हैं। चलो आगे। अगला, चुंबक की सर्वाधिक शक्ति या घनत्व कहां होता है? हाँ, ध्रुवों पर। कहां होता है? ध्रुवों पर होता है। कहां होता है? ध्रुवों पर होता है। चलूंगे आगे। अगला, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर, फ्री लटकाने पर सदैव किस दिशा में रखती है? सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ये लाइन तो सबको पता है, इसीलिए इसका प्रयोग सबसे पहले कहां करने लगे थे? नाविक करने लगे थे। जो नाव चलाते हैं ना, नाविक, दिशा ज्ञान करने के लिए, इसीलिए दिशा सूचक यंत्र में प्रयोग होता था। उसके बाद अच्छा, चुंबक में या वेरी मोस्ट लिखना इस लाइन को, जो मैं लिखवाना जा रहा हूं। संतृप्त चुंबक मैंने कहा संतृप्त चुंबक का मतलब जो एक बार चुंबक क्या हो चुकी है? चुंबक बन चुका है। एक बार आपने क्या बनी है? चुंबक बनी है। वो चुंबक बन गया, मतलब वो चुंबक क्या होता है? संतृप्त हो चुका है। संतृप्त चुंबक को और अधिक धारा देने पर चुंबक के गुण बढ़ेंगे, कम होंगे या उतने ही रहेंगे? उल्टा कम और हो जाएंगे। एक और चुंबक बन गई और आप चाहते हो मैं इसको और विद्युत धारा दे दूं और इसको और शक्तिशाली बना लूं, तो उल्टा क्या हो जाएगा? कम और खराब और हो जाएगी चुंबक। चलूं क्या? ये क्वेश्चन पूछा गया। संतृप्त होने के बाद चुंबक को विद्युत धारा देने पर क्या होगा? चुंबक गुण क्या हो जाते हैं? नष्ट होने लगते हैं। संतृप्त चुंबक को और अधिक धारा देने पर चुंबक के गुण क्या होते हैं? नष्ट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? नष्ट होने लगते हैं। अगला, दूसरी बात, चुंबक को ज्यादा गिराना नहीं चाहिए, ना ही क्या नहीं चाहिए? पटकना नहीं चाहिए। चलूं, गर्म नहीं करना चाहिए। चुंबक को गिराने पर, पटकने पर, गर्म करने पर क्या होता है? चुंबकीय गुण क्या होंगे? चुंबकीय गुण नष्ट होने लगते हैं। आ रही है, जारी है। चलो क्या आगे? अगला, फिर चुंबक रखने वाला पात्र क्या कहलाता है? चुंबक रखने वाला पात्र क्या कहलाता है? कीपर कहलाता है। क्या कहलाता है? कीपर कहलाता है। बना किसका होता है? नरम लोहे का। किसका बना होता है? ये थी चुंबक के बारे में कुछ खास बातें। चलूं क्या? चुंबक के इतने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चलूं आगे। इसको फ्रीली लटका, संतृप्ततापूर्वक लटकाने पर हमेशा किस दिशा में रुकती है? उत्तर दक्षिण। इसी गुण के कारण इसका प्रयोग सबसे पहले कौन करने लगे थे? नाविक करने लगे, जो नाव चलाते हैं। चलूंगा आगे, दिशा सूचक यंत्र के रूप में। उसके बाद चुंबक की सर्वाधिक शक्ति कहां होती है? बोलों पर होती है। पोल कितने होते हैं? 2 होते हैं। चलूंगे आगे। अच्छा, चुंबक एक बार अगर चुंबक तैयार हो गया, अगर आप उसको और शक्तिशाली बना हुए, क्या बन सकती है? वो नहीं बनेगी। आपको जो लाउड स्पीकर वाले चुंबक कभी निकालना और उसको आप क्या देना? विद्युत धारा, उल्टा खराब हो जाएगी। आप सोचते मैं छोटी सी चुंबक से क्या करूं? करेंट उठा लूं, कभी नहीं होगा। चलूं ना आगे, यहां तक को दिक्कत समस्या बने ऐसा नहीं, उतारो फिर चलते हैं।
चलेंगे आगे, आ जाओ। अब पढ़नी आपको क्या, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा। मैंने कहा समझाने क्या किया जा रहा है। ये चुंबक है, ये एन और ये यहां से चुंबकीय बल रेखा निकलती है तो ऐसे ऐसे तो गति करती है। ये चुंबकीय बल रेखा है। चलो आगे, दिखती नहीं है अपने को, क्या नहीं करती। इसका केवल क्या आप अनुभव कर सकते हो, जहां तक इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है ना वहां तक आपको पता चले यहां तक क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। आंखों से दिखती काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है ये, काल्पनिक रेखा। चलें आगे, अगला चुंबकीय बल रेखा खोज करता कौन थे, खोजकर्ता चुंबकीय बल रेखा खोज करता थे मिस्टर मैक्सवेल थे। चलो आगे, अगला चुंबक में चुंबकीय बल रेखा है, चुंबक में चुंबकीय बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा रेखाएं किस ओर से किस ओर गति करती है। क्वेश्चन समझ ले लो गधो, चुंबक में चुंबक के अंदर या चुंबक ऐसे लिख लो, पहली लाइन ले, चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर चुंबक किस ओर से किस ओर गति करती है, एन से एस पोल की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर गति करे। हमेशा कहां से निकल देगी, उत्तर से निकलेगी, किस पोल की ओर जाएगी, दक्षिण पोल। तो चुंबक के बाद चुंबकीय बल रेखा गति किस ओर से किस ओर होती है, एन से एस की ओर। क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा पूछे थे, चुंबक में, चुंबक के अंदर लिख दो या चुंबक में लिख दो, चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की गति अंदर, बल रेखा किस ओर से किस ओर चलती है, यहाँ या फिर यहां से ऐसे तो चलेगी, ऐसे चलेगी। तो अंदर कैसे चलेगी, ऐसे एन की ओर, मतलब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखा की गति कैसी होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ, जबकि चुंबक के अंदर कैसी होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ। चलूंगे आगे, अगला चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक बंद मार्ग में, कौन से मार्ग में, बंद मार्ग में गति करती है। बंद मार्ग में क्या करती है, गति करती है। बंद मार्ग में क्या करती है, गति करती है। ये मार्ग कैसा चलेगा, एक क्लोज चलेगा। बंद मार्ग क्या करती है, गति करती है। चलूं क्या आगे। अच्छा, दूसरी एक खास बात है क्या, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं हाँ एक दूसरे को क्या नहीं करती, एक हालांकि पास होती फिर भी एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। कोई पूछ ले क्यों नहीं करती, अरे क्या, अरे ये आपस में तो कहीं तो आपस में तो टकरा ही सकती थी। तो एक ही चुंबकीय बल रेखा थोड़ी है, हजारों संख्या में निकलती चुंबकीय बल रेखा है। तो एक जगह पर दो जगह जाना संभव है, एक जने को जाना संभव नहीं है। तू इधर से आ रहा, मैं इधर से, अपन टकरा नहीं सकते। एक आदमी दो जगह नहीं जा सकता, यही बोल रहा है। तो तू इधर से आ सकता है, नहीं आ सकता। तो अब तू एक जगह से यहां से लेकिन उधर नहीं जा सकता। तू इधर से इधर, मैं भी तो आ सकता हूं इधर। मैं तो आदमी अलग हूं, तू आदमी अलग है। एक आदमी दो जगह नहीं जा सकता, सही बात है। अरे दो आदमी तो एक जगह जा सकते हैं, चुंबकीय बल रेखा एक ही है क्या। अब तू बोल रहा है ये एक ही है, ये अब इधर कैसे जाएगी, अरे हजारों संख्या में होती है, ये तो आपस में टकरा जाएगी। तो कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, गाड़ियां नहीं चलती क्या, कौन अलग कैसे हुई, सारे अपने हिसाब से जाते हैं। ये कोई सोच के जाता है कि एक्सीडेंट हो जाए मेरा, अपने हिसाब से जाएंगे सारे, ये अपने हिसाब से निकलती है लेकिन काटती नहीं। क्यों, अरे एक जगह से निकल रही है, एक जगह से निकल रही है, वापस एक जगह जा रही है। कभी ना कभी तो टकराव होना चाहिए ना। इतनी सो गैप से भी चलती है लेकिन कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। मजे की ये बात है, क्यों नहीं करती, कारण ये पूछ रहा हूं मैं। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। कोई पूछ ले क्यों नहीं करती,
क्योंकि इनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। कौन सा गुण होता है? प्रतिकर्षण का गुण होता है। इनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण का गुण होता है। इसलिए एक दूसरे को कभी काटेगी, हमेशा क्या करेगी? धक्का देगी। और जिस दिन काट लिया उस दिन चुंबक खराब है, और फिर काट ही नहीं सकते, असंभव है। अगला, अच्छा, चुंबकीय बल देखो एक दूसरे काटती नहीं। अगला एक, ये भी मोस्ट है, ये लाइन भी मोस्ट है। चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, रेखा के किसी बिंदु पर, ये फेवरेट क्वेश्चन बनता है के बारे में। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है? इंगित करती है, यानी प्रदर्शित करती है कि चुंबकीय बल रेखा कैसी है, इधर से इधर है। ये थी आपकी चुंबकीय बल रेखा। अच्छा, एक लाइन और, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं का सर्वाधिक घनत्व कहां होता है? पोलो पर ही होगा। सबसे ज्यादा कहां होगी? यहीं पास में होगी। तो सबसे ज्यादा घनत्व कहां होता है? पोलो पर। घनत्व है, बोल दो, शक्ति बोल दो, एक चीज है, कहां होता है? पोलो पर। ये थी आपकी चुंबकीय बल रेखा। खोज करता मैक्सवेल थे। चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखा कैसे चलती है? एन से एस की ओर, चुंबक के अंदर एस से एन की ओर चलती है। चलूं क्या आगे? अच्छा, हमेशा किस रूप में गति करती है? बंद मार्ग में गति करते हैं। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इनके बीच में कौन सा गुण होता है? प्रतिकर्षण का, यानी कि रिपल्सन का गुण होता है। अच्छा, उसके बाद चुंबकीय बल रेखा क्या होती है? एक दूसरे खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताएगी? किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय बल रेखाओं का सर्वाधिक घनत्व शक्ति कहां होती है? पोल पर। दिक्कत, समस्या, परेशानी? चलेंगे आगे, उतारो, चलेंगे सर, आ जाओ। अब आपको पढ़ने क्या है? ध्रुव। ध्रुव या पोल। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? संख्या में कितने होते हैं चुंबक के? अरे चुंबक के कितने ध्रुव होता है संख्या में? संख्या होती है 2। अभी लिखवाया था कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यही तो होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, समान ध्रुवों में क्या होता है? समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण, यानी कि रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन। अच्छा, असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। क्या होता है? आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। चलो, ध्रुव के खोजकर्ता कौन थे? मैक्सवेल। कौन है खोज करता? ध्रुव के खोजकर्ता कौन है? मैक्सवेल। ध्रुव होते हैं 2, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण। समान ध्रुव में आकर्षण, असमान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ये था आपका ध्रुव। अगला एक होता है इकाई ध्रुव। क्या होता है? इकाई ध्रुव। इकाई ध्रुव किसे कहते हैं? यदि किन्हीं दो चुंबक को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तथा उनके मध्य 1 न्यूटन बल आरोपित हो तो ऐसा ध्रुव क्या कहलाता है? इकाई ध्रुव कहलाता है। जैसे 2 चुंबक लूंगा, एक ये हो गया N और S, एक हो गया मेरा ये N और S। इसके बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर की। इसके बीच में जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? 1 न्यूटन मीटर लगेगा। तो ऐसा ध्रुव क्या कहलाता है? इकाई ध्रुव कहलाता है। अरे पढ़ रखा है ना ये, इकाई ध्रुव। किन्हीं दो चुंबकों को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए, उनके मध्य कितना बल हो? 1 न्यूटन बल आरोपित हो, ऐसा ध्रुव क्या कहलाता है? इकाई ध्रुव कहलाता है। चलेंगे आगे, उतारो फिर चलते चलेंगे आगे।
ध्रुव हो गया, ध्रुव पढ़ ली ना, चुंबकीय बल रेखा पढ़ ली। अब आप पढ़ोगे क्या, ये चुंबकीय संबंधी शब्दावली चल रही है आपकी, फ्लक्स पढ़ना आपको, क्या पढ़ना है, फ्लक्स। चले हेलो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, वो भी कौन सी वाली, कुल लंबवत है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स। मैंने समझा नहीं, ये थी आपकी चुंबक, ये एन और एस, ये मैंने यहां पर रख दिया कोई पृष्ठ। चलूं, अब यहां से चुंबकीय बल रेखा निकलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे ही तो आएगी, फिर तो यहां से घूमेगी ऐसे। तो ये जो लंबवत टकरा रही है, ये इनकी संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय। अब जैसे इसमें से कुछ टेढ़ी भी तो निकलती है, ऐसे भी तो निकलेगी, इनकी काउंटिंग नहीं होती जो टेढ़ी निकलती। चुंबकीय पृष्ठ में से रखे, चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। अगला, फ्लक्स की आपको इकाई पूछी जाएगी, इकाई होती है मैक्सवेल। क्या होती है, मैक्सवेल। ये एक छोटी इकाई, कैसी इकाई है, छोटी इकाई, कैसी इकाई है, छोटी इकाई। पहली बात, आपको अगर पूछे फ्लक्स की सीजीएस इकाई कौन सी, तो मैक्सवेल होती। क्या होती है, सीजीएस इकाई, सीजीएस इकाई। चलो क्या आगे, तो फ्लक्स की इकाई छोटी इकाई पूछे तो कौन सी है, मैक्सवेल। सीजीएस इकाई पूछे तो भी मैक्सवेल। अगर आपको पूछे इकाई, वैसे इकाई कौन सी है, वर्तमान इकाई कौन सी थी, एमकेएस यूनिट कौन सी है इसकी, एमकेएस इकाई। एमकेएस इकाई क्या होती है, वेबर होती। क्या होती है, वेबर होती है। अब एक बात और, क्वेश्चन में पूछो आपको कि फ्लक्स की इकाई क्या होती है, तो क्या बताओगे, फ्लक्स की इकाई क्या होती है, फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर होती है। फ्लक्स की इकाई क्या होगी, वेबर। अगर आपको बोले ना छोटी इकाई या सीजीएस, तो ही आपको मैक्सवेल का नाम लेना, वरना नहीं लेना। अच्छा, उसके बाद 1 वेबर बराबर 10⁻8 मैक्सवेल होता है, नहीं होता कि, ये समझ याद रखना। 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल, ये आपको ये भी याद रखना है। 1/8 लाइन। चलो आगे, 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल या 1 वेबर बराबर 10⁸ लाइन भी होता है। अच्छा, ये था आपका कौन सा, फ्लक्स। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाती है। प्रदर्शित किससे करेंगे, इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, प्रदर्शित करते हैं किससे, पाई से। किससे करते हैं, पाई से। इकाई क्या होती है इसकी, वेबर। क्या होती है, वेबर होती। छोटी इकाई मैक्सवेल। सीधे इकाई पूछे तो भी मैक्सवेल। 1 वेबर में कितने मैक्सवेल होते हैं, 10⁸ 10⁸8 होते हैं। चलूं क्या आगे, और लाइन में पूछो 10⁸8 लाइन होती है। चलूं क्या, उसके बाद अगले कौन सी पढ़नी है आपको, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चलूं क्या आगे, देखो यहां लिख देता हूं डेफिनेशन। किसी चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक पृष्ठ में से गुजरने वाली लंबवत कुल चुंबकीय बल रेखाओं से, क्या आवाज मत करो, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसमें और इसमें अंतर क्या है,
इसमें एकांक वर्ड नहीं है, क्या नहीं है, एकांक वर्ड नहीं है, इसमें एकांक वर्ड है। इसमें तो क्या था, सारा एक कोई सा भी क्षेत्र ले लो जिसका क्षेत्रफल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये मारना है कि इसका क्षेत्रफल कितना हो, ये जो पृष्ठ लिया अगर इसका क्षेत्रफल कितना कर दो आप, इकाई 1 सेंटीमीटर कर दो, 1 mm कर दो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, 1 किलोमीटर कर दो, लेकिन होना कितना चाहिए, इकाई होना चाहिए। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे एकांक पृष्ठ में से गुजरने वाली लंबवत कुल चुंबकीय बल रेखा की कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। चलूंगा आगे, फिर आपको मैं यहां करवा देता हूं प्रदर्शित। प्रदर्शित चुंबकीय फ्लक्स घनत्व प्रदर्शित किससे करता है, मोटोड़े 20 है। चलूं आगे, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, B बराबर 5/A, 5 एरिया आ गया ना भाई। इसमें तो क्या नहीं था, एरिया नहीं था, इसलिए खाली 5 बोल दिया इसको, इसमें एरिया तो बटन क्या लगा दिया, एरिया लगा दिया। अच्छा 5 किसको प्रदर्शित करता है, फ्लक्स को, फ्लक्स, और एरिया क्षेत्रफल। फ्लक्स की इकाई वेबर, क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई होती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 90% से 95% चांस क्वेश्चन आएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना, B बराबर 5/एरिया, 5/एरिया। उसके बाद वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बराबर क्या कहलाता है, टेस्ला कहलाता है। क्या कहलाता है, टेस्ला कहलाता है। क्या कहलाता है, टेस्ला कहलाता है। चलो आगे। अच्छा वेब, अगर आपको सीजीएस इकाई पूछे, कौन सी इकाई, सीजीएस इकाई, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व सीजीएस इकाई क्या होती है, गाउस होती है। क्या होती है, गाउस। एक नियम ये रखना, एक टेस्ला बराबर, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गाउस होता है। क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। अच्छा यहाँ आएगा एक गाउस बराबर, क्या है, गाउस उल्टा सीधा हो जाता है टेस्ला। चले, एक गाउस बराबर कितना, 10⁴ टेस्ला होता। दोबारा सुन लेना, एकांक पृष्ठ में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखा की संख्या कहलाएगी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। चलो आगे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व प्रदर्शित मोटोड़े 20 है। फॉर्मूला क्या होगा, 5/एरिया, इकाई क्या बन जाएगी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर क्या कहलाता है, टेस्ला। B इकाई होती है। चलो आगे। अच्छा सीधे इकाई पूछे तो गाउस, एक गाउस बराबर, एक गाउस बराबर 10⁴ टेस्ला। चलूं के आगे, फिर आपको पूछा जाएगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किस किस पर निर्भर करता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किस पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करता है, एक तो फ्लक्स है ना, फ्लक्स कब ज्यादा होगा, जब धारा होगी। तो प्रवाहित धारा पर क्या होता है, निर्भर करता है। जितने राउंड लेंगे उसके क्या होता है, उस पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, किस पदार्थ से बना रहे आप, इस पर भी निर्भर करता है। चलूं ना आगे। अब आपको जो पढ़नी अगली वो पढ़ना आपको क्या, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व निर्भरता। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किस पर निर्भर करता है। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी उतारो, फिर चलते चले। अब पढ़नी आपको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व निर्भरता। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये फॉर्मूला क्या था, B/5/एरिया। अब एरिया क्या होता है, फ्लक्स, और इसका मान कब ज्यादा होगा, जब धारा होगी। तो पहला निर्भर किससे करता है, प्रवाहित धारा पर, प्रवाहित धारा पर। चुंबकीय फ्लक्स किस पर प्रवाहित करेगा, प्रवाहित धारा पर। दूसरा क्या होगा, प्रवाहित धारा होगी, अगर राउंड ज्यादा कर देंगे, ऐसा चुंबक राउंड अगर ज्यादा कर, चुंबक शक्तिशाली नहीं हो जाएगा क्या, तो टर्नों की संख्या पर। किस पर निर्भर करेगा, टर्नों की संख्या पर। दूसरा होगा क्या, कुंडली में टर्नों की संख्या पर। मैंने कहा सर समझा नहीं, अब तो मोटर जनरेटर नहीं पढ़ोगे क्या, उसमें कोयल नहीं बनेंगे, जितना ज्यादा अपन क्या बनेंगे, टर्न बनेगा, चुंबक क्षेत्र ज्यादा नहीं बनेगा, चुंबक फ्लक्स घनत्व तो एरिया बढ़ेगा, फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक तीसरा क्या पड़ता है, क्षेत्रफल पर नहीं पड़ेगा क्या, कुंडली के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। एक किस पदार्थ से बना है, भाई कार्बन से बना रहे हो, एल्निको से बना रहे हो, एल्निको से म्यू बेटल किस से बना रहे हो, तो पदार्थ की प्रकृति पर किस पर निर्भर करता है,
पदार्थ की प्रकृति पर, इन पे क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है निर्भर करता है। चलो ना आगे, तो ये थी निर्भरता, ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किन किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रवाहित धारा पर, टर्नों की संख्या पर, कुंडली के क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति। प्रवाहित धारा पर, टर्नों की संख्या पर, कुंडली के क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति पर। चले आगे, एक अगला एक सेम इससे जुड़ा जुड़ा नाम है, वो चुंबकीय सामर्थ्य। क्या बोलते हैं उसको? चुंबकीय सामर्थ्य। इसको बोलता है चुंबकीय प्रबलता। चुंबकीय प्रबलता इसको प्रदर्शित करते हैं किससे? मोटोरे एच से। किससे प्रदर्शित करते हैं? मोटोरे कैपिटल एच से प्रयोग करते हैं, सॉरी प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला इसका होता है क्या था? एम एम एफ बट्टा में लंबाई। इकाई फॉर्मूला क्या, सॉरी डेफिनेशन क्या बनेगी? प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल। देखो लंबाई नीचे ना, तो फॉर्मूला कैसे डेफिनेशन बनेगी? प्रति इकाई लंबाई। लंबाई कहां पड़ा है? बट्टे में पड़ा है ना, तो मैंने लिख दिया प्रति इकाई लंबाई। प्रति इकाई लंबाई पर पड़ने वाला या लगने वाला चुंबकन बल। चुंबकन बल क्या कहलाता है? चुंबकीय सामर्थ्य कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय सामर्थ्य। ये डेफिनेशन याद कर लेना, या तो फॉर्मूला याद रखना। एच बराबर क्या होता है? एम एम बटा एल। एम एम बटा एल बड़ा खुद ही लेंगे अगर थोड़ा बहुत दिमाग होता। प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला चुंबकन बल। इकाई बनाएंगे इसकी, एमएमएफ की इकाई क्या होती है? एम्पेयर इंटू टन, टन इंटू एम्पेयर इंटू टन, एम्पेयर इंटू टन। और इसकी लंबाई की मीटर। ये किसकी इकाई बन गई? चुंबकीय सामर्थ्य। एम्पेयर इंटू टन प्रति मीटर, एम्पेयर टन इंटू प्रति मीटर। ये इकाई बन गई किसकी? चुंबकीय सामर्थ्य। चुंबकीय सामर्थ्य। उतारो फिर चलते चलेगी आगे। तो सर अभी आपने थोड़ी देर पहले सामर्थ्य में लिखा था एम एम बट्टा में एच, सॉरी एल था, प्रति इकाई लंबाई पर पड़ने वाला चुंबकन बल। तो अब उसी को पढ़ना है सर, चुंबकन बल यानी कि एम एम एफ। पूरा नाम अगर पूछा तो क्या बोलोगे? मैग्नेटो मोटिव फोर्स। शाबाश, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, या इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबकन चुंबक वाहक बल। बल। चलो आगे, डेफिनेशन क्या बनेंगे? चुंबकीय फ्लक्स में लगने वाला बल। चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह में लगने वाला बल क्या कहलाता है? चुंबकन वाहक बल। तो फ्लक्स को क्या करता है? धक्का देता है। चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह में लगने वाला बल क्या कहलाता है? एम एम एफ, मैग्नेटो मोटिव फोर्स कहलाता है। अगला आपको पूछेगा प्रदर्शित किसे करता है? प्रदर्शित किससे करेंगे? एफ एम से। किससे करते हैं? एफ एम से, यानी कि मैग्नेटो फोर्स। मैग्नेटो फोर्स, मैग्नेटो फोर्स। फॉर्मूला इसके क्या बनेगा सर? एफ एम बराबर एन डॉट आई। एन डॉट आई जहां क्या हो गया मेरे से? सारा ही बाहर निकाल दिया। चले, एफ एम का मतलब तो मैंने बता दिया, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। एन का मतलब क्या है? टर्नों की संख्या। आई का मतलब प्रवाहित धारा। मैंने कहा सर इसका मतलब टर्नों की संख्या क्या लिख सकते हैं? टी नहीं लिख सकते क्या? टी यानी टर्न, डॉट का मतलब इनटू, आई मतलब धारा, इकाई क्या होगी? एम्पेयर। तो इकाई नहीं, ए इंटू टी लिख दो चाहे तो, टी इंटू ए लिख दो। इकाई नहीं बन गई एफएम की, एम्पेयर इंटू टर्न। ये इकाई होगी किसकी? इकाई किसकी होगी? एम्पेयर इंटू टर्न एफएम। किसकी होगी? एफएम की, या मैग्नेटो मोटिव फोर्स की। अच्छा, एफएम किस पर निर्भर करता है? एफएम समानुपाती किसका होता है? प्रवाहित धारा के। प्रवाहित
धारा का। एक एफ एम किसके समानुपाती होगा? टर्नों की संख्या के। कॉल में टर्नों की संख्या दोनों बराबर में पड़ा है ना। ये था आपका कौन सा? एफ एम एम एफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। कहता है किसे? चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह में लगने वाला बल। अच्छा, परदेशी किससे करता है? एफ एम से। इकाई होगी एन डॉट आई, सॉरी फॉर्मूला बनेगा एन डॉट आई, इकाई बनेगी एम्पियर इंटू टर्न। चलो फिर पूछे एफ एम या मैग्नेटोमोटिव फोर्स किससे समानुपाती देता है? टर्नों की संख्या के और प्रवाहित धारा के। यहाँ तक को दिक्कत समझे, परेशानी हो जाएगा, उतारो फिर चलता।